हो गई कि इसका कोई जाती झगड़ा नहीं था, ठीक है, कोई लेन देन, कोई रिश्ते का, कोई रंजिश, कोई और, सही है। ये सिर्फ इसकी इस बेदबी की वजह से जज्बात में आया और इसने इसको अदालत पहुंचाने के बजाय वास्ले जन्म कर दिया है। तो शरई नुक्ते नजर से तमाम फुकाए किराम का मुत्तफका फतवा ये कि ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जा सकती, यानी आप उसको कत्ले अमद की सजा नहीं। फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तो सिर्फ शेर ही कहना सी। सरकार आज तक लोग यही कर रहे हैं। जी हाँ, मुमताज कादरी का मामला हुआ है तो खादम रिजवी के बेटे नहीं गए सलमान तासीर को असैसिनेट करने, किसी का बेटा ही वर्ग लाया उन्होंने, और वो पिंडी का। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत विच एक बारी फेर हाज़र हां। अज दी वीडियो एक धमाका। हाँ जी, मुफ्ती हनीफ कराची साहब ने एक बयान दे विच इंजीनियर साहब दे खिलाफ उन्होंने गुस्ताखे रसूल जिन्हां नूं किया जांदा बकौल उन्होंने सज़ा तजवीज़ की। किस तरह तजवीज़ की हकायक उन्हें सामने रखे। उस तो बाद इंजीनियर साहब ने जिहड़ी उहदी मंजी ठोकी है ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी सेहत अता करे तो इस तरह के मौलवियां नूं बेनकाब करने की तौफीक अता फरमावे ताकि साडे भी दिल दिमाग खुल्लण। आओ सब तो पहले वेखने वीडियो तो बात करांगे ते मज़ीद गल भी तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना। आओ हुण वीडियो वेखने। अब यही है कि अगर कोई आदमी इस तरह से किसी शख्स को ठिकाने लगाता है और वाकयातन साबित हो जाता है कि ये बंदा ये बेअदब था, गुस्ताख था, तो कुरान और सुन्नत पूरी तमाम फुका जाफरिया, हनफिया, मालकिया, शाफिया, ये जाते मैं आपको एक बुक भी दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, सैकड़ों हवाले उसमें लगे हुए हैं। तमाम फुकाहा का मुत्तफका फैसला है कि ऐसे शख्स को सजा नहीं दे सकते। तो हम आज भी अपने समझा नहीं, मैं जरा नाज़रीन को दोबारा समझा दी, सजा नहीं दे सकते ऐसे। मामला ये है, एक आदमी ने अगर किसी गुस्ताख को ठिकाने लगा दिया, बाद में ये बात साबित हो गई कि इसका कोई जाती झगड़ा नहीं था, ठीक है, कोई लेन देन, कोई रिश्ते का, कोई रंजिश, कोई और, सही है। ये सिर्फ इसकी इस बेदबी की वजह से जज्बात में आया और इसने इसको अदालत पहुंचाने के बजाय वास्ले जन्म कर दिया है। तो शरई नुक्ते नजर से तमाम फुकाए किराम का मुत्तफका फतवा ये कि ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जा सकती, यानी आप उसको कत्ले अमद की सजा नहीं दे सकते। और आज की वीडियो जो है ना, ये वो एटम बम इनके लिए साबित होने वाली है, इन तमाम मौलवियों के लिए, कि जो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर मुसलमानों की जानें वनरेबल कर रहे हैं। क्योंकि फ्रांस तक तो इन्होंने पहुंचना नहीं है, आपकी गर्दनों पे इन्होंने टोके चलाने हैं। इन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह पढ़ के आपकी गाड़ियों को आग लगानी है। किसी ने लब्बैक या रसूल अल्लाह पढ़ के अपने मोटर बाइक को जो है वो नजर आतिश नहीं करना। और आपको पता है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, मैं ये सारी तकलीफें इसीलिए काट रहा हूं। 9 दफा मर्डर अटेम्प्ट जो मेरे ऊपर हुई है, 9 की 9 दफा इन्हीं की जमात के लोगों ने करवाया। क्योंकि 2017 में पहला मर्डर अटेम्प्ट हुआ 28 अक्टूबर को। उस वक्त मेरी वो वीडियो आई थी, खादम रिजवी साहब जिंदा थे, जो मैंने उनको चैलेंज दिया था कि कशफुल मजूम में गुस्ताखियां लिखी हुई हैं। बाबा जी इस पे भी बोलो, बाबा जी बोलो इस पे भी, बाबा जी नाटके। उसके बाद फिर इन्होंने कम से कम 9 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाई है। 3-4 दफा तो मैंने डिस्कस किया, मैं कह मट्टी पाऊं, डिस्कस भी नहीं करना, आप लोगों को तो हमने बताया भी नहीं। और 10वीं दफा ये मर्डर अटेम्प्ट सबसे बड़ी है, मेरे सर में गोली मारी इन्होंने 295C लगा के, एक ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसका नारा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तुमने इल्जाम लगाना था, कोई बाबों की तौहीन का लगाते हैं, नबी की तौहीन का इल्जाम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कैसे लगा सकती है? किस मुंह से लगा सकते हो तुम लोग? तुम लोगों ने मुनाजरे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में। आज पिंडी का मुफ्ती वो कहता है किताबां बदल गई ने, तो 2009 अंब पे लेंदा से तू बह के उत्थे मुनाजरे विच छत्ती हाथ के नाम पे दिफा कर रहा था कि जी ये खास हालत में होते हैं, खास हालत ही भौंकना शुरू कर देंगे ने। उदू नहीं सी पता किताबां बदल गई ने, और डर गए जे मेरे को। हाँ वो कहता है ना, एक पै गया जो तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, हाँ खा गया तुहाडे बाबियां नूं खा गया, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और ये काम पीछे से बिगड़ा हुआ है। सिर्फ मुमताज कादरी को नहीं हीरो बनाया गया, हमारे सिलेबस की किताबों में गाजी इल्मुद्दीन को भी जनाब हीरो बना के पेश किया। किस चीज का हीरो भाई? एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से उसने कत्ल किया है। आला हजरत के नजदीक गाजी इल्मुद्दीन ने जो कुछ किया वो गलत था। लो सामो मनु ना कुछ कहना, हाँ गाजी इल्मुद्दीन के अमल को आला हजरत ने गलत कहा हुआ है।
क्यों? उन्होंने उसामुल अरमैन में भी लिखा, फतावा रज़विया में लिखा कि सिर्फ हाकिम वक्त का काम है कि वो गुस्ताख को कत्ल करेगा और कोई गुस्ताख को कत्ल नहीं कर सकता। और उन्होंने साथ ये भी लिखा कि अगर कोई इस तरह गुस्ताख को कत्ल कर दे तो कातिल को भी सजा दी जाएगी। लिहाजा मुमताज कादरी की फांसी आला हजरत के तहत 100% दुरुस्त है। मुमताज उनके थे जान गए, खलोते ही आला हजरत ने, हाँ गए तो आला हजरत इसको जस्टिफाई करके गए हैं कि बिल्कुल ठीक फांसी लानी है जी तुसी लाई है बाय मुमताज कादरी नो। तो गाजी इल्मुद्दीन की भी जाहिर है उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल काम किया। और आप उसकी जो 2020 31 अक्टूबर 2020 को जब उसकी बरसी थी ना गाजी इल्मुद्दीन की, तो बीबीसी ने बकायदा एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें 1929 की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है लाहौर हाई कोर्ट की, वो उन्होंने उसमें दिखाई हुई है, वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। गाजी इल्मुद्दीन ने सेहत जुर्म से इनकार किया हुआ है। यहां मेरे पास भी जितने आए हैं ना, आने से पहले उन्होंने रुके लिखे होते हैं, फंदे को चूम लूंगा, अगले दिन सेहत जुर्म से इनकार करते हैं और जमानत अप्लाई कर देते हैं। बड़ा भी इनका यही था। उससे उन्होंने पूछा कि जनाब तू बाजार गया था, छुरी ली थी तूने? उसने कहा मैं तो सब्जी कटने से ली सी। उनका कपड़े तेरे हैं ये खून आलूद? वो कहता है जी ये कमीज मेरी है, शलवार मेरी नहीं है। अजीब मजाक का खेस किस्म की वो प्रोसीडिंग है, मैं लगा दूंगा, आप जरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। वो कहता है जी मुझे इन्होंने वैसे ही पकड़ लिया, मेरे ऊपर जो चोरी का इन्होंने इल्जाम लगाया और कत्ल का इल्जाम लगाया, ना मैं चोरी के लिए आया हूं ना मैंने को कत्ल किया। खैर वो अंग्रेज की हुकूमत थी, उसे कत्ल किया गया। और पाकिस्तान की आप हालत देखें, वो मियां वाली जिस जेल में रहा है ना, वो आज तक वो जो डेथ सेल है ना, वो मौत की चक्की, वो उन्होंने ऑनरी तौर पे ना संभाल के रखी है कि जी नबी इस्लाम यहां तशरीफ लाए थे। नाउजुबिल्लाह, अंदाजा करें गाजी इल्मुद्दीन को मिलने के लिए। वो चक्की उन्होंने लॉक करके रखी हुई है, उधर ही उन्होंने दफना दिया। फिर डॉक्टर इकबाल, आपको पता है अंग्रेजों की नजर में रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी थे, जाहिर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, सर का लकब मिला हुआ था। उन्होंने जनाब रिक्वेस्ट की, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर फिर उनकी लाश वहां से रिट्रीव करके तो फिर जनाजा पढ़ा के लाहौर में यानी साहब कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया। ये लाश डॉक्टर इकबाल की गारंटी पे हवाले हुई थी, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि इसके ऊपर फिर फितना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, हिंदू मुस्लिम फसादात होंगे और आप लोग प्रोटेस्ट करने का हम गारंटी देते हैं कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे। हालांकि उस वक्त वो सारे बुजुर्ग जिंदा थे जो निगाह मार के चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, वो सारे जिंदा थे, किसी ने नहीं। वो डॉक्टर इकबाल ने मिन्नत मारी गौरा साहब की, उन्होंने उनके हवाले लाश की और वहां पे जनाजा पढ़ के दफनाया गया। और वहां पे एक मशहूर जुमला बोला डॉक्टर इकबाल ने, जो आज तक कोट किया जाता है कि जी तरखाना ना मुंडा नंबर लै गया, असी ते गल्लां ही करते रह गए। यानी वो बढ़ई था, तरखान हम इस्तेमाल करते हैं पंजाबी में बढ़ई के लिए, कारपेंटर के लिए। तो वो कहते हैं जी हम तो बातें ही करते रह गए, असल काम तो इसने किया है। किसने किया जी? गाजी इल्मुद्दीन ने। और कह रहा कौन है? डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल साहब जिंदा होते तो हम उनसे पूछते कि हजरत साहब तुसी सिर्फ शेर ही कहना सी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तुसी सिर्फ शेर ही कहना सी। सरकार आज तक लोग यही कर रहे हैं। जी हां, मुमताज कादरी का मामला हुआ तो खादम रिजवी के बेटे नहीं गए सलमान तासीर को असैसिनेट करने, किसी का बेटा ही वर्गलाया उन्होंने। और वो पिंडी का मुफ्ती जिसकी तकरीर, जिसने वो काली पगड़ी फेंक दी थी ऐसे गुस्से में तकरीर करके, जिसकी तकरीर से मुतासिर होकर मुमताज कादरी ने ये नमक हरामी की अपनी नौकरी के साथ, बाद में स्टाम्प पेपर लिख के वो कहता है जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इसके साथ। और अब हालत यह है कि पिछले दिनों जब इसका इंटरव्यू लिया इरशाद भट्टी साहब ने, तो उसमें पता क्या कह रहा है? मुमताज कादरी साहब, ना शहीद कह रहा है ना रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है। लो सामो तुसी नोट ही नहीं कीता। हाँ मैं तो दसा ना, बनु उमैया दी चालां जिथे खत्म होंदी है ना उत्थे मेरी अकल स्टार्ट होती है। मुमताज कादरी साहब ना शहीद बोल रहे हैं ना रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, पता है काम पुआया होया उन्हें नाल होके, बाद स्टाम्प पेपर लिख के साइड हो गया। तो ये सारे बाद में ही सामने आते हैं, चाहे वो डॉक्टर इकबाल हो तो चाहे आज के लोग हो। डॉक्टर साहब तो मुंडा नंबर ले गया और डॉक्टर साहब को जेब नहीं देता था, सिर्फ डॉक्टर साहब ने अपना वो एक मुस्लिम कम्युनिटी में नाम बनाने के लिए जुमला बोला, वरना उनको भी पता था
کہ یہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہے، اور بعد میں کورس کی کتابوں میں بھی ابھی مزار بھی بنا ہوا ہے. تو پھر اسی قسم کے بچے آگے پروڈیوس ہونے تھے نا بھائی. اور آج کے جو بچے ہیں وہ تو کسی نان مسلم کو مار ہی نہیں رہے، وہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. فرانس تو کوئی پہنچ ہی نہیں رہا. ہماری گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے بینک لوٹ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور ریاست ان کے سامنے بے بس ہوئی ہوئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اب ریاست نے ہارڈ اسٹیٹ جب بنی ہے اور ان کو قابو کیا ہے. ادروائز تو جو انہوں نے تباہی کی ہے وہ تو آپ کے سامنے، اور جو انہوں نے بچوں کے ذہن خراب کر دیے، ہماری نسلوں کو انہوں نے پرورٹڈ کر دیا، اس کی ریمیڈی تو ہونے والی نہیں ہے. 2-3 ڈیکیز چاہیے اس کے لیے. مذہبی طبقے نے پاکستان کو جہنم بنا دیا جی. یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے ان کی وجہ سے. یہ تو اب تھوڑی یہ صفائی ہونا شروع ہوئی ہے نا. ادروائز مجھے بتائیں، اگر ایک مسلمان کسی بریلوی یا دیوبندی کی مسجد میں جا کے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرے اور اونچی آمین کہے، تو اسے کسی ہندو سے خطرہ ہے، کسی کرسچن سے، کسی سکھ سے نہیں، اس مولانا سے خطرہ ہے جو آگے نماز پڑھا رہا ہے، کہ سلام پھیرتے ہوئے پوچھے گا اے کیڑا جی اونچی آمین کہنے والا، کیڑی جتنا دل مولویوں کا. اور دیکھیں ان کے ڈنگ باہر کے ملکوں میں نکلے ہوئے ہیں، باہر کوئی ممتاز قادری نہیں پیدا ہوگا، ہاں سیدھا سٹن کے جیل وچ. یہ سارے کے سارا جعلی قسم کا عشق یہیں پہ ہے، اور یہ سارے نمک حرام قسم کے ملازمین، یہ نمک حرامی ہے نا جی. ممتاز قادری کو بھرتی کیا گیا تھا، تنخواہ دی جا رہی تھی کہ تم نے گورنر کی سیکیورٹی کرنی ہے. تجھے بڑا شوق تھا نا کارنامہ کرنے کا، تو نوکری سے استعفیٰ دے، گھر جا کے بیٹھ، اور پھر جو تو نے لانچ کرنا ہے اپنا معاملہ لانچ کر. لیکن نوکری کے اوپر ہوتے ہوئے اپنی روزی کو حرام کیا اور سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کر دیا. پھر سزا ملی سپریم کورٹ سے، پھانسی چڑھا اور پکڑ کے مزار بنا دیا. اندازہ کریں، شہید ڈکلیئر کرنا تو ایک بہت بڑا جرم تھا، اس مزار بنا دیا، اور اس پہ اس کا ابا اور بیٹا بیٹھے ہوئے نوٹ چھاپ رہے ہیں. یہ اب ویسے مزار آج کل سیل ہے، یہ میں آپ کو خبر بتا دوں. ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਖਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ. ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੈਲਾਣ ਡਏ ਆ. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਉਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸਲਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋਏ ਆ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰ ਫੈਲੇ. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ और आपसे याद रखियो. अस्सलाम वालेकुम.